हेलो एवरीवन, एक बार फिर क्लास 9 के इज मैटर अराउंड अस प्योर में आपका वेलकम है। पिछले टॉपिक में क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर के बारे में हम बात किए थे और आज एलिमेंट्स एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करने जा रहे हैं। तो जैसा कि पिछले लेक्चर में हम बताए भी थे कि मैटर जो है वो दो पार्ट में डिवाइड किया गया। सबसे पहले फिजिकल क्लासिफिकेशन और फिर केमिकल क्लासिफिकेशन। फिर अगर केमिकल क्लासिफिकेशन की बात करते हैं तो केमिकल क्लासिफिकेशन को दो पार्ट में डिवाइड किया गया, एक प्योर सबस्टांस और एक इम्प्योर सबस्टांस, जिसको हमने मिक्सर कहा था। और प्योर सबस्टांस को फर्दर दो पार्ट में डिवाइड किया गया, एलिमेंट और कंपाउंड में। तो आपको पता होना चाहिए कि हमारे पीरियोडिक टेबल में, ठीक है, कुल मिलाकर के अभी तक 118 एलिमेंट्स खोजे जा चुके हैं। ठीक है, 118 एलिमेंट्स खोजे जा चुके हैं। तो आइए सबसे पहले हम लोग एलिमेंट्स को डिफाइन करेंगे। वैसे तो डिफाइन हम लोग सिंपल वे में किए हुए थे पिछले क्लास में, लेकिन अब हम लोग यहाँ पे थोड़ा विस्तार से इसको जानेंगे। एन एलिमेंट इज अ प्योर सबस्टांस। एलिमेंट क्या है? प्योर सबस्टांस है। दैट इज कंपोज्ड बाय ओनली वन काइंड ऑफ एटम, जो कि सिर्फ और सिर्फ एक ही प्रकार के एटम से मिलकर बने होते हैं। एंड कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सबस्टांस बाय एनी फिजिकल एंड केमिकल रिएक्शन। और ये जो एलिमेंट होते हैं इनको सिंपल सबस्टांस में ब्रेक नहीं किया जा सकता है बाय द प्रोसेस ऑफ फिजिकल रिएक्शन और केमिकल रिएक्शन। हाँ, वो अलग बात है कि इसे हम न्यूक्लियर रिएक्शन से ब्रेक कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे बात कर रहे हैं फिजिकल और केमिकल रिएक्शन के बारे में। ओके, तो ये तो डिफिनेशन हो गया। अब इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या सब है। तो सबसे पहला पॉइंट में हम लोग इसका डिफिनेशन ही देते हैं कि each element consists of only one kind of atom. Okay, now second point is it is homogeneous. It is homogeneous मतलब ये जो एलिमेंट्स होते हैं होमोजीनियस होते हैं। That means its composition throughout uniform, means इसके जो मिक्सचर होते हैं, इसके जो कंपोजिशन होते हैं वो यूनिफॉर्म होते हैं, एक समान होते हैं, इसीलिए इसको होमोजेनियस बोला गया। थर्ड पॉइंट, इट हैज फिक्स मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। इनका जो बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट होता है वो फिक्स होता है, बिकॉज इसके पीछे में रीजन है कि एलिमेंट्स क्या है, एक प्योर सबस्टांस है। और एलिमेंट्स जब प्योर सबस्टांस है तो जाहिर सी बात है इसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, फिक्स होगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट पॉइंट है एन एलिमेंट कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सबस्टांस बाय अ फिजिकल एंड केमिकल मीन, जो अभी हम बात की। और फिर नेक्स्ट पॉइंट है एन एलिमेंट में केमिकली रिएक्ट विथ अनदर एलिमेंट और कंपाउंड, मींस एलिमेंट जो होते हैं वो केमिकली रिएक्ट करते हैं, इससे दूसरे एलिमेंट से करते हैं या कंपाउंड से करते हैं। ठीक है, अगर हम इसे एग्जांपल के थ्रू समझने का प्रयास करें तो मान लीजिए ये आपका हाइड्रोजन है और ये आपका ऑक्सीजन है। तो हाइड्रोजन क्या है, एक एलिमेंट है, और ऑक्सीजन भी क्या है, एक प्रकार का दूसरा एलिमेंट है। ठीक है, तो एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से रिएक्ट करके, केमिकली रिएक्ट करके ये क्या बनाते हैं, वाटर फॉर्म करते हैं। और वाटर क्या है, एक मॉलिक्यूल है, एक कंपाउंड है। ठीक है, बात समझ रहे हैं। तो ये, जबकि एक और एग्जांपल हम लेते हैं, जैसे देखिए CuSO4, इसको हम क्या बोलते हैं, कॉपर सल्फेट बोलते हैं। यह क्या है, एक प्रकार का कंपाउंड है। और Zn क्या है, एलिमेंट है। ठीक है, तो जब एक एलिमेंट दूसरे कंपाउंड से रिएक्शन करता है तो
कंपाउंड बनता है और एलिमेंट भी बनता है। ये कंपाउंड हो गया और ये एलिमेंट हो गया। तो देखिए, तो यहां पे जो कह रहा है कि एलिमेंट केमिकली रिएक्ट करेगा दूसरे एलिमेंट से। देखिए, एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से रिएक्ट किया केमिकली, क्या बन गया? वाटर बन गया। वाटर क्या है? कंपाउंड है, एक मॉलिक्यूल है, ठीक है। और फिर कह रहा है कि कंपाउंड से भी तो रिएक्शन कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। तो ये आपका CuSO4 क्या हो गया? कंपाउंड हो गया। और ये आपका एलिमेंट हो गया। ये केमिकली जब रिएक्ट करता है तो ZnSO4 बनता है और कॉपर बनता है। तो इस प्रकार से है। एक पॉइंट और है इसमें। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है, एलिमेंट्स में एग्जिस्ट मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल और पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल। एलिमेंट्स जो होते हैं मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल के रूप में भी एग्जिस्ट करते हैं और पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल के रूप में भी एग्जिस्ट करते हैं। तो देखिए, मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स, फॉर एग्जाम्पल, अगर मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स की हम बात करें तो इसमें जैसे some metals like sodium, potassium, magnesium, calcium, aluminium, iron, etc. ये कुछ मेटल्स के नाम हैं जो मोनोएटॉमिक के फॉर्म में पाए जाते हैं, सिंगल एटॉम के फॉर्म में पाए जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा कुछ मेटेलॉइड्स हैं, ठीक है, जैसे कि सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक और एंटीमनी, Sb एक्सेट्रा। कुछ मेटेलॉइड्स भी होते हैं जो सिंगल एटम के रूप में एग्जिस्ट करते हैं, मोनो एटम के रूप में एग्जिस्ट करते हैं। इसके अलावा कुछ नॉन मेटल लाइक बोरॉन, कार्बन, etc, ठीक है। इनर्ट गैस लाइक हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन, ये 6 इनर्ट गैस होते हैं। वो सारे के सारे इनर्ट गैस आपके मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल के फॉर्म में होते हैं, ठीक है। तो ये मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल हो गया। अब अगर हम डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल की बात करें, डाई एटॉमिक के रूप में आपका नाइट्रोजन N2 के फॉर्म में होता है, ऑक्सीजन O2 के फॉर्म में होता है, फ्लोरीन F2 के फॉर्म में होता है, क्लोरीन Cl2, ब्रोमीन Br2, आयोडीन I2 एक्सेट्रा। ये सारे के सारे जो भी एटम, कुछ एटम्स के नाम हम लिखे हैं जो डायटोमिक फॉर्म में होते हैं, ठीक है। फिर ट्राई एटोमिक, ट्राई एटोमिक के फॉर्म में कौन होते हैं? O3। जब ऑक्सीजन आपका O3 फॉर्म में रहे, इसे हम ओजोन के नाम से जानते हैं। तो यहां देखिए, आप इसमें कंफ्यूजन नहीं रखिएगा, यहाँ पे O2 है, यहाँ पे O3 है, दोनों डिफरेंट, अलग अलग है। ये आपका ओजोन गैस है O3 और ये आपका ऑक्सीजन गैस है O2, ठीक है। तो ट्राइएटॉमिक के फॉर्म में आपका O3 रहता है। इसी प्रकार से टेट्राएटॉमिक, टेट्रा का मतलब क्या हो गया? 4, जैसे P4,
फास्फोरस जो है वो टेट्रा एटॉमिक होता है। इसी प्रकार से ऑक्टा एटॉमिक में जैसे आपके सल्फर हो गए एसिड के फॉर्म में रहता है, और भी ऑक्टा एटॉमिक के रूप में होते हैं, उतना याद रखने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ एक याद रखिए, उसी से काम चल जाएगा। तो ये सारे के सारे या तो मोनो एटॉमिक के फॉर्म में होते हैं या पॉली एटॉमिक के फॉर्म में होते हैं। पॉली एटॉमिक कहने का मतलब है एक से अधिक एटम के फॉर्म में होते हैं। तो ठीक है, तो इस टॉपिक में इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक में हम मेटल्स के बारे में ही बात करेंगे, लेकिन वहां पे हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल के बारे में बात करेंगे। ठीक है, और अंत में अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। थैंक यू।